विज्ञान का है कक्षा 9वीं का जो बेसलाइन टेस्ट है जो 24 तारीख को लगेगा या 23 को। तो इसमें ये इनमें से कौन सा डिजिटल संसाधन आप प्रतिदिन उपयोग करते हैं। तो इसमें आप अपने हिसाब से व्हाट्सएप या लगा सकते हैं या टीवी, कोई भी कर सकते हैं। तो पार्ट 1 से आएंगे। अब इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भोजन का आवश्यक घटक है। तो भोजन का आवश्यक घटक, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो इसका आंसर है विटामिन डी। अब तीसरा क्वेश्चन है, पौधे की मुख्य जड़ कहलाती है। तो पौधे की मुख्य जड़ कहलाती है मूसला जड़। अब चौथा है इसके बाद, पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ा रहता है क्या कहलाता है। तो इसका आंसर है पर्णवृत्त। ठीक है गाइस। अब इसके बाद है पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रकाश संश्लेषण का आवश्यक घटक है। तो इसका हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण में सभी होते हैं उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। अब अगला है कि क्वेश्चन नंबर 6वां है, पचे हुए भोजन का अपशोषण किस भाग द्वारा होता है। तो पचे हुए भोजन का अपशोषण होता है पित्ताशय द्वारा। इसका है 7। अगला और 7वां है, रक्त में से हानिकारक पदार्थों का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर है फेफड़ों द्वारा। ठीक है गाइस। अब अगला है, मानव का तापमान लगभग है। तो मानव का वैसे तो 36 पॉइंट कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे लगभग में दिया है तो 37 होगा। इसका आंसर ए है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में दिया है रे। और 9वां है अगला, जो निम्नलिखित में से कौन सा पारदर्शी पदार्थ है। तो इसका आंसर होगा पारदर्शी का है कांच, आ वाला होगा। ठीक है गाइस। और इसके बाद अगला देखते हैं। अब 10वां है कि जल को वाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जल को वाष्प में परिवर्तन की क्या कहलाएगी, आपको भी पता है। इसका आंसर होगा वाष्पन। ठीक है गाइस। तो अब अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलय नहीं घोला जा सकता क्या कहलाता। तो वही है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन होगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन है 12वां, निम्नलिखित में से क्या दही में उपस्थित है। तो पता ही है दही में क्या होता है, अम्ल ही होता है, इसी के कारण वो खट्टा रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, आ, यानी अम्ल। ठीक है गाइस। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का होगा। अगला क्वेश्चन है 13वां, तो निम्न में से कौन सा रासायनिक चींटी के डंक में उपस्थित है। तो चींटी के डंक में होता है फॉर्मिक अम्ल। एक और होता है मेथेनोइक, वो भी होता है, लेकिन फॉर्मिक अम्ल ही है इसका आंसर। तो इसका हो जाएगा 13 का आ। अब अगला है 14वां वाला, निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। तो इसका होगा सोडियम हाइड्रेट कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रो कार्बोनेट होगा इसका आंसर। अब इसके बाद है 15वां, विद्युत घंटी कार्य करती। तो विद्युत घंटी किस प्रकार करती है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। इसका होगा बा। तो 15वें का है बा। ठीक है गाइस, 15वें का होगा बा। ठीक है ना। अब इसके बाद है अगला, तो इसके बाद है 16वां, तो अंतरिक्ष में स्पेसशिप में किसी पानी से भरे गिलास को उल्टा करने पर क्या होगा। तो उल्टा करने पर क्या होगा, जमीन पर गिर जाएगा, पानी स्पेस की छत पर जाएगा, पानी बुलबुलों के रूप में तैरता रहेगा, या पानी गिलास के साथ चिपक जाएगा। तो इसका आंसर है पानी गिलास के साथ चिपक जाएगा। तो 16वें का है पानी गिलास के साथ चिपक जाएगा, दा। 16वें का दा इसका आंसर। इसके बाद है 17वां क्वेश्चन है। 17वां का है कि सूर्य से हम तक ऊष्मा किस प्रकार पहुंचती है। तो किस प्रकार पहुंचती है, विकिरण द्वारा। तो इसका होगा सा विकिरण। अब 18वां, 50 डिग्री तक
लोहे की कील को 50 डिग्री के जल में डुबाया जाता है, तो इस क्रिया में ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऊष्मा कील से जल की ओर प्रवाहित होगी, ऊष्मा जल से कील की ओर होगी, दोनों ओर प्रवाहित नहीं होगी, दोनों गर्म हो जाएंगे। तो क्या है, दोनों 50-50 सेम है, तो इसका क्या होगा कि दोनों ओर प्रवाहित नहीं होगी। सी, 18 का सी। अब 19वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन कौन सा सत्य है? सूर्य समय का, पहला ऑप्शन है समय का मूल मात्रा मिनट, नहीं मिनट नहीं है, सेकंड है। बी ऑप्शन है दो शहरों के बीच की दूरी किलोमीटर में नापी जाती है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक वस्तु नियत चाल से चलती है, नहीं चलती, अलग भी हो सकती है। किसी दिए गए सरल लोलक का आवर्तकाल नियत होता है, तो ए भी नहीं है, इसका है बी। तो इसका होगा 19 में का होगा बी, दो शहरों के बीच की दूरी किलोमीटर में नापी जाती है, बिल्कुल सही है जी। अब अगला है 20वां। तो निम्नलिखित में ऐसी कौन सी वस्तु डूब जाएगी? तो कौन सी वस्तु डूब जाएगी? रेजल ब्लेड, एल्यूमीनियम की पन्नी को मोड़कर बनाई गई गोली, ज़्यादा नमक घुले जल में अंडा, या स्टील की कटोरी। तो कौन डूबेगी? रेजर ब्लेड। तो इसका आंसर हो जाएगा आ, इसमें का हो जाएगा आ। ठीक है गाइस।